अनेक महापुरुषों के जन्म से हुई है यहाँ की धरती पावन। ऐसे ही महान भूमि पर जिसने जन्म लिया, धन्य हुआ उसका जीवन। भारतवर्ष की एक ऐसे ही सुललिता थीं जिन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र से ही अपने जीवन के संघर्ष को गले लगाकर अपने आप को निखारा था। संगीत से बढ़कर कुछ नहीं था उनके लिए। जीवन का एक ही मूल मंत्र उन्होंने बना लिया था, जपकोटि गुणं ध्यानं, ध्यानकोटि गुणं लय, लयकोटि गुणं गानं, गानत परतरं नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने स्मृति पट को सही दिशा में ले जा रहे हैं। हम सबकी दिल की करीबी, हमारी अपनी लाडली, भारत की बेटी, विदेशियों की चाहती, सुरों की शहजादी हेमा। जी हाँ, हेमा यानी परिवर्तित, जिनका नाम रहा लता मंगेशकर। लता जी 28 सितंबर 1929 मध्य प्रदेश इंदौर में पिता दीनानाथ, माता सेवंती देवी की कोख में माँ सरस्वती के रूप में विराजी। लता अपना तीनों बहनें मीना, आशा, उषा एवं भाई हृदयानंद मंगेशकर के साथ पिता के पास संगीत सीखा करती थी। पिता दीनानाथ स्वयं एक बेहतरीन संगीतकार थे, लेकिन सन 1942 में अचानक पंडित दीनानाथ जी का स्वर्गवास हो गया। तब लता केवल 13 वर्ष की थी। पिता का साथ छूटने पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी लता के कंधों पर आ गई। जिम्मेदारी के बोझ को उठाने के लिए लता को फिल्म में अभिनय करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में लता जी की पहली फिल्म मराठी थी, पाहिली मंगला गौर। इस फिल्म के अलावा कई और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें अभिनय करना कतई पसंद नहीं था। इस बीच उस समय की मशहूर अदाकारा नूरजहां ने लता की प्रतिभा की पहचान की एवं शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए अमल अली खां के लिए सिफारिश की। उन्होंने कई जाने माने संगीत शिक्षकों की अपना उस्ताद माना। गुलाम हैदर साहब को उन्होंने गॉडफादर माना। 1948 में उन्होंने पहला गाना गवाया मजबूर फिल्म में, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। उनकी जिंदगी का पहला हिट गाना था। दिल मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। दिल मेरा तोड़ा ओ मुझे कहीं का न छोड़ा, तेरे प्यार ने, हाय तेरे प्यार ने। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महल फिल्म का आएगा आने वाला गाना सुपरहिट बना, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। लता जी ने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। यह माना जा रहा है कि वह 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान हैं। उड़िया भाषा में भी उनकी गान निर्झरित हुई है। माया अरे नहीं बुझे
1945 में लता दीदी ने मुंबई के लिए पूरी तरह से स्थानांतरित हो गई। मानो कि उसके बाद से उनका करियर परवान चढ़ने लगा। उतार चढ़ाव की ज़िंदगी में उन्होंने खट्टे मीठे दोनों स्वाद को चखे। जब गुलकारा लता जी का करियर परवान पर था, तब उनके प्रतिद्वंदी नूरजहां शमशाद बेगम जी का बोलबाला था, लेकिन सुरों की मलिका कोकिल कंठी लता की कलकल आवाज़ रुकने वाली नहीं थी। अपनी खामियों को खुद तराशती और परिष्कार निर्मल करती। उनकी एक खासियत यह थी कि हर नई सीख को एक चुनौती की तरह लेती। सन 1950 से 70 का दशक उनके लिए बेहतरीन माना जाता है। इसी समय में बेहतरीन फिल्में बनी और लता के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। गिनीज बुक की अदाकारा लता जी से जब पूछा गया आपने कुल मिलाकर कितने गाने गाए, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन ये माना जाता है कि लगभग उन्होंने 30,000 गाने गाए। इन सब के लिए उन्हें हम जितना याद करें वो कम है। समझेगा कौन यहाँ फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, छूने लगेगा आसमां, छूने लगेगा आसमां। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बगीचे चले ताकि हंसते हुए निकले दम। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये आँखों थक गई तुमसे निहार, आजा रे परदेसी। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, आके तेरी बाहों में हर रात सिंदूरी, मेरे मन को मेरे सामने मैं तेरे सामने किसको देखूं कि प्यार करूं। टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई, तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, मुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। उन्हें ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इस प्रकार न जाने कितने पुरस्कार की हकदार थी। स्वर कोकिला तथा दिग्गज गायिका लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 रविवार की सुबह हम सबको अलविदा कह गई। सभी और आंखें नम होना भी जायज़ है। आखिर
देश ने एक अनमोल सितारा खोया है। पहचान ही ऐसी बनाई थी उन्होंने, सबके दिलों में उनकी मौत पर सारा जहां रोया है, क्योंकि मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर। वास्तविक रूप से लता मंगेशकर आज हमारे बीच स्वर शरीर में नहीं है, फिर भी उनकी आवाज़ हमारे हृदय में जीवित रहेगी। डीएवी कलिंग नगर के सौजन्य से लता जी के लिए ये छोटी सी श्रद्धा सुमन।